अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। कल आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने परसेंटेज मैस ओवर मैस, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, इसके अलावा परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस और परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम जो है आपने ये टॉपिक स्टडी कर लिए थे। ठीक है, आज इससे रिलेटेड जो है वो हम लोग एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में आपके पास ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें वो आपसे डिमांड करता है कि इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर उन्होंने तो अब इसमें हम लोग जो है ना वो देखेंगे कि इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर, के बेटा अगर हम लोग इसमें 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर ऐड कर देंगे। किसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग ऐड कर रहे हैं बेटा 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि एक्वस सोल्यूशन हमने उसका बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करें, उसने वर्ड यूज किया हुआ एक्वस सोल्यूशन, यानी कि इफ वी ऐड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन। आपसे वो कहता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन V ओवर V ऑफ दिस सोल्यूशन। अब बेटा यहाँ उसने आपको ये वैल्यू बता दी है कि आपने वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को ये बाद में कभी भी नहीं देगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर कौन सा जो है वो आपने रेशियो यानी कि लगाना है। परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ओवर मैस है, ये आप जो है वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपने ना इन यूनिट्स को देखना होगा। जैसे ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है, कोई भी ग्राम में नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैस नहीं आएगा, बल्कि दोनों के साथ क्या आएगा? वॉल्यूम। तो आइए जरा इसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब आपसे उसने डिमांड किया था, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज जी ये मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, और ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर क्यूब। जी एक मिनट बेटे। ओके स्टूडेंट्स, डेटा अब हम लोगों ने मेंशन कर लिया वो इसके अंदर। ठीक है जी, डाटे के अंदर हमारे पास उसने दिया था द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट 5 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर उसने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है इट इज 90 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे वो डिमांड कर रहा था कि भाई फाइंड आउट करें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो डेफिनेटली दोनों सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 90 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और फौरी तौर पर बेटा इसे सॉल्व आउट करें। हरी अप, और सॉल्व करके जिसका सॉल्व होता है वो फौरी तौर पे हैंड रेस कर दे कि सर ये मेरा सॉल्व हो गया और मेरा आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल के अंदर गिवन है, तो वहां से आप इसको टैली कर सकते हैं। जी बेटे, जल्द से जल्द आपने इसको खुद सॉल्व करना है, इससे आगे मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हरी अप। लास्ट वाला उधर देखो, उस वाले रूम में है। जी बेटे, जल्द से जल्द आपने इसको सॉल्व करें। जी, काफी बच्चों ने कर लिया हुआ है, गुड, अच्छी बात है बेटे। आंसर आप लोगों का ओके आ गया होगा।
जी, जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो सारा आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम 5.5। तो यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज आएगा। ओके बेटे, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था। अब आते हैं आपकी बुक के ऊपर, और बुक के ऊपर आपके पास जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को आप फौरी तौर पे अभी सॉल्व करेंगे। तो अब आपने ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। वो कहता है कि सोल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास वो कहते हैं इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये वाला न्यूमेरिकल आप पहले कर लें क्योंकि यही डाटा मैंने वहां पे लिखा हुआ है, तो उसी के अंदर मुझे चेंजेस करने में भी इजी रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग मैथ्स वाला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर डाटा मैं आपको लिख देता हूँ। वो कहता है जी 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यहाँ पर उसने वाटर की बात की हुई है बेटा, सोल्यूशन की बात नहीं की हुई, तो इस चीज को जरा आपने ख्याल रखना है। अब आते हैं जरा, ठीक है, उसी की तरफ जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, मैं उसी में डाटे में चेंजेस कर रहा हूँ। तो वो आपसे कहता है जी 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सल्यूट डिसॉल्व हुआ है। ब्रैकेट में मैं आपको लिख देता हूँ कि जो हमने लिया है वो कौन सा सल्यूट है, अल्कोहल है। और जो वाटर डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर की अमाउंट कितनी है बेटा, 960 सेंटीमीटर क्यूब। और वो बेटा कितना है आपके पास वाटर की क्वांटिटी, ठीक है, इट इज 960 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज सॉल्वेंट। ये आपके पास सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है, इट इज अ सॉल्वेंट। तो अब आपसे वो कहता है कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, आपने इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होगा बेटे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपने अब वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। थोड़ा सा खुद सेंस यूज करें और देखें इसको आपने कैसे करना है। जिसको ये थोड़ा सा ट्रिक समझ आता है वो हैंड रेस करे, फिर देन मैं उससे डिस्कस कर लूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाए। जी बेटा सजल, आपने हैंड रेस किया हुआ है, खुद अनम्यूट करो बेटा। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं बेटा, मैं एक दफा दोबारा बता दूं कि हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में हम लोगों ने डाटा लिखा हुआ है। गिवन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अल्कोहल है 60 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 940 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम हमें लगाना होगा क्योंकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा कि परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, जिसमें परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बेटा इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास नीचे उसने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब हमने कैसे निकालना है, तो बेटा 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहल सोल्यूट है और 940 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब क्या है बेटा, वाटर है। तो डेफिनेटली जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास एक अमाउंट आ जाती है, वो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनेगी। तो व्हेन यू डिवाइड 60 ओवर 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 100 सो यू विल गॉट आंसर, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करें और मुझे बता दें मैथ्स ओवर मैथ्स के लिहाज से। एक दफा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आपने इसको फौरी तौर पे सॉल्व करना है बेटे। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो आपसे कहता है दी सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। वो आपसे कहता है कि एक सॉल्यूशन आपने बनाया जिसमें 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व की हुई है इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। जी, तो ये रहा हमारे पास डाटा। अब डाटे के अंदर हमें गिवन क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट शुगर आपको दे दी है उसने 50 ग्राम, मैस ऑफ सॉल्वेंट वाटर आपको दे दिया बेटा कितना, 450 ग्राम। तो आपसे कहता है फाइंड आउट करें कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों आपके पास यूनिट हैं ये बेसिकली ग्राम्स के अंदर आपको दिए गए हैं। तो ग्राम के अंदर जो दोनों यूनिट हैं वो शो कर रहे हैं कि यहाँ आपको परसेंटेज मैस ओवर मैस अप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको यहाँ पे कौन सी परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो सोल्यूशन में हमने फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज मैस ओवर मैस। तो फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज आपने निकालनी है।
अब आपके पास mass of solute is given that is 50 ग्राम और mass of solution आपको नहीं दिया गया, तो हम mass of solution खुद निकाल सकते हैं. It is not difficult. कैसे निकालेंगे बेटा? इट इज अ वेरी इजी कि आपने क्या करना है कि सॉल्वेंट और सल्यूट इन दोनों की जो अमाउंट है उन दोनों को ऐड कर दें. जैसे आप इन दोनों की अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो mass of solution. तो when you add both values you will get 500 ग्राम of mass of solution. तो जी बेटा फौरी तौर पे इसको सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर आप बता दें जिसने सॉल्व कर लिया हुआ है. हरी अप. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आप इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है दैट इज 10% हमारे पास इसका आंसर आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल से न्यूमेरिकल थे जो आपने सॉल्व कर लिए हैं. ओके बेटा, तो डाटा आपने देख लिया और इसके अंदर ये आपने परसेंटेज निकाल ली है. और ये न्यूमेरिकल्स आपको बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में बोर्ड के अंदर आए हुए हैं. ठीक है, कि इस तरह से सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको वो कह सकता है कि जी इसको फाइंड आउट करके दें. कंसंट्रेशन याद रखिएगा ये चेंजेस हो सकती हैं, आपको इन न्यूमेरिकल्स में माइनर सा चेंज करके दे सकता है. लाजमी नहीं है कि 100% यही आएगा, वो आपसे चेंजेस भी कर सकता है. ठीक है, जैसे वो कहता है जी 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल सॉल्यूशन दैट इज 940. ठीक है, ग्राम. आपको उसने ना एक अमाउंट दे देनी है बेटे, तो उस हिसाब से ना वो वॉल्यूम ओवर ग्राम में भी जा सकता है, यानी वॉल्यूम ओवर मैस में भी जा सकता है और मैस ओवर वॉल्यूम में भी जा सकता है. तो उस लिहाज से आप कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इट इज अ वेरी इजी न्यूमेरिकल्स जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं. अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करना है दैट इज मोलैरिटी. ठीक है, अब हमने बेटा नेक्स्ट मोलैरिटी जो है उसको डिस्कस करना है. आज सिंपल आप यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लें, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और इसकी मार्किंग कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि 32 मिनट्स हो गए हुए हैं, वी हैव जस्ट 3 मिनट्स. तो मोलैरिटी का क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे. डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी को डिफाइन करें. तो इसका आंसर आपको ये फर्स्ट लाइन के अंदर मिलेगा जो आप हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी. ये आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन मिलेगी, तो आपने इस डेफिनेशन को मार्क कर लेना है. और इसके बाद आपने बेटा इसके साथ ये लाइन भी लिखनी होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन की. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम. ठीक है, आप चाहे तो इसको कंप्लीट लिख सकते हैं डेफिनेशन और उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन के अंदर एक बुलेट के अंदर आप लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम. एम को आप मार्कर से हाईलाइट भी कर सकते हैं. और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा. फॉर्मूला जो है ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है कैलकुलेशंस की हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे. ठीक है, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन इज एज फॉलोज, जिसमें आप मोलैरिटी m इक्वल है मैस ऑफ सॉल्यूट, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. तो इस लिहाज से आपने जो है ये बेटा टोटल, ठीक है, ये क्या करना होगा, ये फॉर्मूला आपने इसके साथ मेंशन करना होगा, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, शॉर्ट क्वेश्चन. ओके देखो हमारी एंड पे तो प्रॉब्लम नहीं, आपके एंड पे है, आपका नेट की इतने ज़्यादा बच्चे हैं सर, एक मिनट रहेगा, हमको आवाज़ आ रही है. जी बेटा आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आवाज़ क्लियर आ रही है जरा हैंड रेस कर दें प्लीज़. हरी अप हरी अप हरी अप. आपके एंड पे प्रॉब्लम, हमारे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है. ओके बेटे, सो ये आपने मार्किंग कर ली है. और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये हेडिंग है, इसके ऊपर भी आप एक क्वेश्चन लिखेंगे. हाउ 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, या हाउ 1 मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड. इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें आप, हाउ 1 मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड. इसके अंदर बेटा आपको यहाँ तक जो है वो एज इट इज लिखना होगा. ये इसका आंसर है, द प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन. और उसके बाद एग्जाम्पल आपको दी हुई है, तो एग्जाम्पल जो है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और ये आपके पास जो है वो प्रिपरेशन है 1 मोलर सॉल्यूशन की. क्वेश्चन क्या है कि हाउ 1 मोलर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड. कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, कल हम न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स और फिर बाद में न्यूमेरिकल्स. ओके बेटे, तो यही आज आपका काम है, इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा. और बेटा प्लीज इसको ना आपने लर्न कर लेना है अच्छी तरह से. ये आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है परसेंटेज वाला. ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा. अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेस कर ले.